अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे माइफोसन 3 ग्राम साशे के बारे में। माइफोसन साशे जो है वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है यूटीआई में, कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर इसको यूज़ किया जाए तो कौन कौन से एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं, इसको कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, किस डोज में इस्तेमाल करना चाहिए और कितना अर्सा तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से पेशेंट जो हैं वो इस साशे को यूज़ ना करें, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये साशे सेव है या फिर नहीं, और इसकी प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी शुरू करते हैं। पहले हम इसकी फार्मूलेशन की बात करते हैं। तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है फॉस्फोमाइसिन ट्रोमेटामोल। ग्रैनुल फॉर्म में ये मेडिसिन मौजूद होती है एक पैक में, और ये साशे जो हैं वो मार्केट में आपको मिलते हैं, जो कि 3 ग्राम की स्ट्रेंथ में मौजूद होते हैं। एक साशे जो है सिर्फ सिंगल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की। तो इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको यूज़ करते हैं। खासकर लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। फीमेल्स में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करवाते हैं, क्योंकि फीमेल में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं यूटीआई के, और उनको रिकरेंट यूटीआई होती रहती है, बार बार जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, मसाने की इन्फेक्शन होती है, यूरिथ्रा की इन्फेक्शन होती है, तो उसमें इसको यूज़ करवाते हैं। फीमेल्स के अलावा मेल्स में भी जो है ब्लैडर इन्फेक्शन में या फिर यूरिथ्रा की इन्फेक्शन में इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। बात करते हैं कि इसके कौन कौन से जो हैं एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ कॉमनली साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। हाँ, अगर किसी को इस साल से एलर्जी हो तो फिर वो एलर्जिक रिएक्शन की सिम्टम फेस कर सकता है। इसके अलावा स्टमक अपसेट हो सकता है, जैसे कि डायरिया की सिम्टम फेस करना पड़ सकती हैं। इसके अलावा जो है मेटालिक टेस्ट हो सकता है, गैस एंड ब्लॉटिंग प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। बात करते हैं कि इसकी डोज क्या है और कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। एक साशे जो है दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश करें कि रात को सोने से पहले इसको यूज़ करें, और ये एहतियात लाजमी अपनाएं कि जब आपने इसको यूज़ करना है तो पहले अपने ब्लैडर को लाजमी खाली कर लें। आफ्टर यूरिनेशन ही इसको यूज़ करें, ये एहतियात लाजमी अपनानी है आपने। मोमन इस मेडिसिन को 5 से 7 दिन तक यूज़ करवाया जाता है, फिर डिपेंड करता है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज। अगर ज़रूरत पड़े तो डोज को बढ़ाया भी जा सकता है। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, यानी कंट्रा इंडिकेशन की। तो जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो फॉस्फोमाइसिन ट्रोमेटामोल से, वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर किसी को सीवियर रीनल फेलियर हो, यानी गुर्दे फेल हो चुके हों, तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करे। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पे हो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करे। प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर की बात करें तो प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर में वोमन ये मेडिसिन यूज़ नहीं करवाई जाती। अगर किसी वजह से डॉक्टर रिकमेंड करता है तो लाजमी उसको अपनी सिचुएशन का बता लें। डॉक्टर की रिकमेंडेशन एंड ऑब्जर्वेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। बात करते हैं जी इसके प्राइस की। एक साशे जो है वो आपको मिलेगा 547 रुपीज़ का। 547 जो है वो एक साशे की कीमत है। ये मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम के साथ आपको मिल जाएगा। एक अच्छा प्रोडक्ट है यूटीआई को क्योर करने के लिए। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल माइफोसन 3 ग्राम साशे का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नीम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नीम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।